नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। आज कुछ अलग अंदाज इत्तेफाकन हो गया। इत्तेफाकन इसलिए हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के सागर के ज़िला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी को जब हमने देखा कि वो ऑटो में सवार हैं, तो हम भी उनके साथ आज ऑटो में आकर बैठ गए। बात करते हैं गौरव सिरोठिया जी से कि वो आज ऑटो में क्यों भाई सवारी कर रहे हैं। ऐसे क्या वो हो गया कि उनको ऑटो में बैठना पड़ा और शहर का वो भ्रमण पर निकले हुए हैं। स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद भाई। गौरव भाई, ऑटो में सवारी आज क्या हो गया? वैसे ही हम लोग तो आम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, आम कार्यकर्ता हैं और आम लोग भी हैं। इसलिए जब मन होता है साइकिल पे भी घूम लेते हैं, जब मन होता है बस में भी घूम लेते हैं, जब मन होता है ऑटो में भी घूम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि ऑटो वोटो कहाँ, तो लग्जरियस कारें इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम लोगों को ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए और ध्यान में रहता भी है। इसलिए हम लोगों को पता है कि जब हमारी पार्टी शुरू हुई थी तो 2 लोगों से शुरू हुई थी और आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई। तो हमें इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी घमंड ना हो, गुरूर ना हो, इसका हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना भी करते हैं कि इसकी हमें कभी कोई घमंड भी ना रहे ना है। इसलिए हम लोग समय समय पर हम लोग दरी बिछाने का काम भी करते हैं, झंडे लगाने पड़ते हैं तो झंडे लगाने का भी काम करते हैं। और ऑटो में घूमना हो तो ऑटो, बस, वाहन नहीं भी मिले तो किसी की मोटरसाइकिल पर बैठ के चले जाते हैं। तो ये सब सामान्य व्यवहार में हम लोगों के परिपालन में रहता है। तो देखा क्या, ऑटो में बैठकर जब आप निकल रहे हैं सागर शहर की सड़कों से, तो लोगों से बात हो रही है, तो क्या कह रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास से खुश हैं। इसके पहले का सागर और इन 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से और लगातार जो स्मार्ट सिटी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी घोषित की सागर में, और उसके बाद से जो लगातार सागर का विकास हुआ, निश्चित रूप से लोगों को ये लग रहा है कि अभी लोगों को लगता होगा सड़क खुदी हुई है, तालाब बन रहा है, उसके ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, स्टेडियम बन गए हैं, स्टेडियम कुछ बन भी रहे हैं, बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो जब काम होता है तो उस समय लोगों को परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाएगा तो हमें विश्वास है कि सागर, भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों में सागर का नाम भी बेशुमार होगा। ये अभी महापौर का टिकट जो है घोषित नहीं हुआ है, पार्षदों के टिकट घोषित नहीं हुए हैं। आप ऑटो में बैठकर तैयारी पर निकल गए हैं। क्या क्या तैयारियां अभी तक आपने कर ली हैं? कल हमने देखा है कि बूथ का जो एक कार्यक्रम था, मंत्री अपने बूथ पे थे, सांसद अपने बूथ पे थे, विधायक अपने बूथ पर थे। तो ये क्या पूरी रणनीति आपने तैयार की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कल हमारे जितने बूथों पर हम गए, ऐसा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में था। और रात में जब हमने फीडबैक लिया तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वो कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं और बूथ पर रहकर हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम में हम सभी लगे हुए हैं। और जिस तरह से हमारी बूथ की जो मैनेजमेंट था, कांग्रेस का टिकट हो गया लेकिन वो वार्ड तक भी नहीं पहुँच पाए। नमस्कार भैया, कैसे हैं साहू जी? ठीक है, चक्की ठीक चल रही है? ठीक ठाक चल रहा है, पार्टी का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, संगठनात्मक दृष्टि से भी कार्यकर्ता सब बहुत बढ़िया काम धाम चल रहा है। चलो ठीक है, मिल रहा है, लगे रहो सब काम में, है ना? केंद्र की बैठ के पूरी विधिवत, चलो बस मिल रहा है, आप तो लगे रहो काम में, अपन को सबको ताकत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ठीक है, मिला। तो आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से हम लोग बूथ पर, हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सब बूथ पर थे और सब बूथ पर एक साथ एक ही बात कर रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, जीतेंगे बूथ, जीतेगी भाजपा। इस दृष्टि से हमारा प्रत्याशी जब पार्टी जो तय कर देगी, जब कह देगी कि ये हमारा प्रत्याशी होगा, वो नाम के लिए प्रत्याशी होता है, लेकिन कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए प्रत्याशी है। और उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करते हैं, 5 साल काम करते हैं।
इस ईद के तहत कल पूरे सागर में ऐसा वातावरण था कि हम जिन बूथों पर गए, जिन वार्डों में गए, वहाँ पर पूरे में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर कार्यकर्ता घूम रहे, आम जनता घूम रही, जिनको एक एक वार्ड में 1000, 1,500 प्रधानमंत्री आवास मिले। लोग वो अपने मुंह से बता रहे थे, हमने पूछा, हमने वो वीडियो भी बनाए, हमने गए, अरे हमने कहा मकान अच्छा लग रहा, कब बना? बोले अरे प्रधानमंत्री जी ने दिया, मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। कोविड के समय पे जब व्यापार बंद थे तब मुफ्त में राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो वो आम लोग ये कह रहे थे कि ये ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि हम लोग ये भूल नहीं सकते। जहाँ विदेशों में वैक्सीन पैसे लेकर लग रही थी, वहाँ पर मोदी जी ने वैक्सीन निःशुल्क लगाने का काम किया। तो हमें विश्वास है भारत की जनता पर और सागर की जनता पर कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना मोह के ये सब काम किया तो निश्चित रूप से ये अब वो खुद लोग कह रहे थे कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर सागर से बना के देंगे। महापौर का तो आप बात कर रहे हैं, पार्षद की बात कर रहे हैं, लेकिन महापौर का टिकट का अभी कुछ नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस ने बाजी मार दी। कितने दिन हो गए अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में तो खासकर इंतज़ार है ना कि टिकट मिलना चाहिए। अब देखिए, आप अभी जब कह रहे थे ना कि आप ऑटो में घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। कांग्रेस में टिकट घोषित हो गया, लेकिन टिकट घोषित हो भी गया पर बंगले से बाहर आने में कांग्रेस को बहुत समय लगेगा। अभी बंगले की प्रथा, राजे रजवाड़ों की प्रथा, बड़े आदमियों की प्रथा, ये कांग्रेस में बहुत लंबे समय से चलती आई और वो चलती रहेगी। लेकिन भाजपा के लोग, हमारे बूथ का कार्यकर्ता, हम तो उन पर विश्वास करते हैं और आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत से पूरी सागर की जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जहां तक रही प्रत्याशी चयन की बात, तो हमारे यहाँ एक कार्य पद्धति है, हमारे यहाँ सीधे ऊपर से नहीं थोपा जाता। अब हमने तो ये भी सुना था कि 2-3 दिन पहले पूरे जो यहाँ की मूल कांग्रेस है, जो कांग्रेस का काम करती थी, वो इकट्ठे होकर कमलनाथ जी के पास भी गए थे कि साहब जी हमें कहाँ से प्रत्याशी थोप दिया। हमारे यहाँ से थोपते नहीं है, हमारे यहाँ से नीचे से जो मंडल से नाम जाएंगे, विधानसभा की चयन समिति से जिले में नाम जाएगा, जिले की चयन समिति में से जो संभाग में नाम जाएगा, हमारे भूपेंद्र जी उसके संयोजक हैं, वहाँ से हमारी प्रदेश की जो चयन समिति तय करेगी वो हम सबको स्वीकार होगा। आपको स्वीकार होगा, सबको स्वीकार होगा, आप कह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, कि महिला जो कार्यकर्ता हैं टिकट उनको मिलेगा या जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है, तो क्या लगता है आपको कि किसको टिकट मिलेगा? पुरुषों की किसी पुरुष कार्यकर्ता की पत्नी को टिकट मिलेगा या किसी महिला कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा? हम सब, क्योंकि टिकट तो बड़े बड़े दिग्गज मांग रहे हैं, सुशील तिवारी जी हैं, श्याम तिवारी जी हैं, सुखदेव मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना दावेदारी कर रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि सागर के विकास में जो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके, सागर के विकास में एक ऐसी महिला प्रत्याशी हमको मिले कि जो उन सागर की परेशानियों को समझ सके, हमारे आमजन की समस्याओं को सुन सके और उनका हल स्वयं निकाल सके। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी बनाएगी। जहां तक रही कि हमारी कार्यकर्ता को काम देंगे या पार्टी के किसी नेता को काम देंगे या जिम्मेदारी देंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग छोड़े रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, वो हमको शिरोधार्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको हम बिल्कुल इसके पक्षधर हैं कि उन कार्यकर्ताओं में से ही किसी को, चूँकि सबको अपना अपना हक मांगने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी दावेदारी करने का अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ ये तय है कि जब जिसका पार्टी नाम तय कर देगी, आपने जितने नाम लिए वो भी हैं, इनके अलावा भी कई नाम हैं और कई लोग। अब कांग्रेस में तो कोई टिकट नहीं मांग रहा था, तो लोग बुला के टिकट दे रहे हैं, कोई मना के टिकट दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतनी भारतीय जनता पार्टी में हमारी श्रृंखला इतनी लंबी है कि हम लोग अच्छा नाम निकाल के, और जब मंथन होता है तो हमें विश्वास है कि उसमें से अमृत ही निकलेगा और वो अमृत पान सागर की जनता करेगी। अमृत निकलेगा और उसको मथना आपका काम होगा। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके पास तमाम ज़िले के पार्षदों के लिए टिकट के दावेदार आपके पास पहुंच रहे हैं, आपके पास पहुंच रहे हैं।
मेयर के टिकट के दावेदार। ये लगता है कि बड़ी कठिन परीक्षा होगी आपके कार्यकाल की, क्योंकि छोटे छोटे चुनाव होते हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से 10 कार्यकर्ताओं में से एक को टिकट देना होता है और इससे ग्रुपबाजी पनपती है। तो ये जो परीक्षा की घड़ी है, तो इससे निपटने के लिए ज़िला अध्यक्ष गौरव सिरोटिया ने खुद के लिए क्या तैयारी करके रखी है? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वार्ड के पार्षद हों, चाहे अब हम लोगों तो इसलिए भी खुशी होती है कि इतने दावेदार हमारे यहाँ हैं, और ठीक है, सबको हक मांगने का अपना अधिकार है, मैं पहले भी कह रहा था, लेकिन हम लोगों को तो वो पीढ़ियाँ याद करके इसलिए अब प्रसन्नता होती है कि हमारी जब पीढ़ियों ने संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी पहली पीढ़ी ने तो इसलिए संघर्ष किया कि हमें कैंडिडेट मिल जाए, हमें लड़ाने के लिए कार्यकर्ता मिल जाए। हमारी दूसरी पीढ़ी ने इसलिए संघर्ष किया कि हम जमानत बचा पाएँ। हमारी तीसरी पीढ़ी ने इसलिए संघर्ष किया कि हमारा एक आध विधायक बन जाए, और हमारी चौथी पीढ़ी ने इसलिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि देश में जनता आशीर्वाद दे रही है तो हम उसको ठीक से निर्वहन कर सकें, हम आम जनता का जो हमारे प्रति सोच है हम उसका निर्वहन ठीक से कर सकें। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता और हमारे सब नेता काम करते हैं। नो डाउट कि आपकी घुट्टी में संगठन है। राकेश सिरोटिया आपके पिताजी स्वर्गीय, वो संगठन के बड़े ज़बरदस्त नेता थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कहा गया था कि गौरव सिरोटिया की उम्र जो है वो कम है, मेजॉरिटी को लेके लोगों ने शंका जाहिर की थी जब आप जिला अध्यक्ष बने थे, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है, एक ज़बरदस्त ग्रिप बनाई है संगठन के ऊपर, और जितने 3 बड़े बड़े मंत्री सागर ज़िले में, बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के सागर ज़िले में, तो इस सबको मैनेज करने का कौन सा तरीका अपनाया है आपने? ये तो हमारे यहाँ तो सबका, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है और प्रेम है कि मैं उम्र में छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ संगठन की पद्धति को सभी सर्वमान्य करते हैं। हमारे यहाँ जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष का चाहे कम उम्र का हो, चाहे जिलाध्यक्ष कम उम्र का हो, लेकिन हमारे यहाँ उम्र आड़े नहीं आती। हमारे यहाँ दायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन सब करते हैं। हमारे यहाँ तय कर दिया, मुझसे छोटी कई उम्र के, मुझसे मैं जिनकी कार्यकारिणी में सदस्य था जिले में, आज वो हमारी ज़िले की कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये हमारे संगठन में ही संभव है कि हमारे यहाँ तो जो पार्टी का निर्णय हो गया उस निर्णय के साथ पूरे हमारे नेता, और चूँकि मुझे उनका प्रेम और आशीर्वाद मिलता है तो मैं उनका सबका साधुवाद करता हूँ, सबको प्रणाम भी करता हूँ हमेशा कि आपका स्नेह और आशीर्वाद, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे यहाँ कोई परमानेंट जिम्मेदारी किसी एक परिवार को, एक व्यक्ति को कभी नहीं रहती। आज मैं हूँ, कल कोई दूसरा होगा, मैं उनके साथ सदस्य के रूप में भी काम करने के लिए तैयार रहूँगा जीवन में। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ये एहसान भी मानते हैं हमारा पूरा परिवार और हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यदि इतना दिया है, मुझ पर विश्वास निभाया है, तो मैं ताजीवन मुझे भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आगे बढ़ाना पड़े उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना पूरा जीवन और दिन और रात मेहनत करके लगाएंगे। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पूरे बड़ा जिला है, बड़े नेता हैं, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल के कारण, उनके स्नेह और प्रेम के कारण मुझे लगता है मुझे काम करने में बहुत, लोगों को जितना कठिन लगता है मुझको उतना ही सरल लगता है ये ज़िला, क्योंकि इतना सुलझा हुआ ज़िला है। मैंने चाहे हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी हों, यहाँ से ही जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, केंद्रीय में मंत्री हैं, राज बहादुर सिंह जी सांसद हो, भूपेंद्र सिंह जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, हमारे शैलेंद्र जैन जी हैं, हमारे प्रदीप लारिया जी, महेश राय जी हैं, हमारे संगठन के मंत्री हैं, प्रभुदयाल जी हैं, लता वानखेड़े जी हैं, रजनीश अग्रवाल जी हैं। इतने बड़े बड़े संगठन और सत्ता दोनों के नेता सागर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो स्नेह और प्यार और मेरे प्रति जो उनका विश्वास है, मैं यही सोचता हूँ कि ईश्वर इतनी ताकत दे कि मैं उनके विश्वास पर कायम रह सकूँ। चाय पिलवाएंगे? ठंडा चाय पियेंगे, चलिए। गर्मी को काटेगी, इसलिए चाय की दुकान पर चाय की दुकान पर चलते हैं और गौरव सिरोटिया जी से बात करेंगे चाय पीने के बाद आपसे। जिला अध्यक्ष जी चाय पी चुके हैं, वो अपने दोस्तों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ चाय उन्होंने यहाँ पर लुत्फ़ लिया चाय का। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, तो अलग अलग सवाल ये बनता है कि जो ज़िले की जो जैसे कि देवरी विधानसभा है, भी वो देवरी विधानसभा है,
या देवरी नगर पालिका है, बीना नगर पालिका है, खुरई है, तो इन नगर पालिकाओं के जो पार्षद की लंबी लंबी सूचियाँ आ रही हैं, एक एक वार्ड से 10-10 लोग भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, तो ये इस टिकट को देने के लिए क्या ये भी भोपाल से होगा, राजधानी से होगा, या ज़िला स्तर पर ही इनकी सूचियाँ तैयार होंगी? हमारे यहाँ विधानसभा की जैसे ही टिकट चयन की जो विधानसभा की प्रबंध समिति है वो पैनल बना के ज़िले को भेजेगी, हमारी नगर पंचायत नगर पालिकाओं की, और ज़िले की कोर कमेटी और ज़िले की जो प्रबंध समिति है वो बैठ के मुझे लगता है 1-2 दिन बाद बैठ के, और एक ही दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक ही दिन में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के हमारे पार्षदों के टिकट जल्द से जल्द घोषित कर दें। जल्द से जल्द ये ज़िले की कोर कमेटी से ही होगी, पर प्रदेश में हमारे यहाँ ये पार्षदों के टिकट नहीं जाते। चलिए आइए बात करते हैं ऑटो में बैठकर। ऑटो में जब ये अध्यक्ष जी को जाना है तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं काम को। अध्यक्ष जी ये बताइए ना कि महापौर का टिकट कब तक फाइनल हो जाएगा? हमारे यहाँ मंथन चल रहा है, ज़िले की कोर कमेटी की बैठक एक हो चुकी है और एक और जल्द होके मुझे लगता है 2 या 3 दिन में ज़िले की कोर कमेटी से प्रदेश में नाम जाएगा, और प्रदेश से हमारा बहुत जल्दी, हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर जल्द से जल्द हमारा ये टिकट महापौर का घोषित हो जाएगा। बड़े बड़े नेता हैं, वही वाली बात आ जाती है, तो सबकी तरफ से नाम आए होंगे, तो क्या पैनल जाएगी या सिंगल नाम जाएगा किसी का? पैनल ही जाती है, तय तो हमारा प्रदेश चयन समिति करेगी। पैनल हमारे यहाँ से जाएगी 2 नाम 3 नाम, कहीं किसी का सुझाव है 4 नाम, तो उन 3-4 नामों की पैनल जो भी नाम निकल के आएंगे उनमें से जो लोगों की प्रयास ये रहता है लेकिन कि कम से कम नाम, सबकी सहमति जिस नाम पे हो जाए, सब लोग नीचे से जो नाम आ जाए, एक कार्यकर्ता के नाते किसी का नाम आए तो हमें लगता है कि अच्छा है, और बाकी जो पार्टी हमारे यहाँ तय करेगी उस पर हम सब तैयार रहेंगे। महापौर की बात हो गई, शहर की बात हो गई, अब आते हैं ज़िला पंचायत है, जनपद पंचायत है, तो इसमें किस तरीके की रूपरेखा आपने तैयार की है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि एक हमारे 26 वार्ड में से जिला पंचायत का एक वार्ड हमारा निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, हीरा सिंह जी। इसी के साथ हमारे जनपद के, जिले भर के जो जनपद हैं 11, उन जनपदों में से 25 वार्ड हमारे निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के 25 वार्ड सदस्य हमारे जनपद के जीत कर आ चुके हैं। उसमें सबसे अधिक मात्रा में देवरी जनपद से 7 सदस्य निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, और हमें विश्वास है कि ज़िले में, जनपद में और नगर पालिका नगर निगम में सभी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष बनेंगे। अभी कहीं से कोई लगा, क्योंकि मैंडेट तो जारी होता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो ग्रामीण अंचल से भी लोग आपके पास आ रहे होंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट मिले और हम भी जो है, कोई जनपद अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई सरपंच ही अगर भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहता है, तो उस हिसाब से क्या, क्योंकि बड़ा इलाका हो जाता है अध्यक्ष जी, तो ऐसे में क्या किया है कि सब लोगों को संतुष्ट करें? हमने प्रयास किया है कि चूँकि पंचायत चुनाव और ग्रामीण चुनाव बहुत पंचायतों में, जनपद में, जिला पंचायत में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को मन होता है कि हम भी जनपद का चुनाव लड़ें, सरपंच का चुनाव लड़ें, जिला पंचायत का चुनाव लड़ें। तो सरपंच में आपस में जिनमें सहमति हो गई, ऐसे कई सरपंच भी हमारे निर्विरोध बने हैं। जनपद में जहां हमारे पार्टी के सब नेताओं ने एक साथ बैठ के ये तय कर लिया कि हमारे ये प्रत्याशी हम सब में, हम इनके लिए, सबके लिए की सहमति है सब लोगों की, तो ऐसे 25 वार्ड भी हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसी तरह से जिला पंचायत में भी कई वार्ड हैं जिनमें भाजपा समर्थित हमारे सिंगल नाम हो गए हैं। ऐसे 10 से 15 वार्ड हैं जो भाजपा समर्थित हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, और बाकी हमारे कार्यकर्ता कहीं आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि आपस में सहमति बनाकर, हम लोगों ने प्रयास भी किया
उसमें कितने सफल हुए कितने नहीं हुए, लेकिन आपस में सहमति बनाकर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के आपस में नहीं लड़ें, इसका प्रयास हमने किया है और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। इसी के तहत कई हमारी जनपद जो निर्विरोध हुई वो उसी का परिणाम है, कि जिला पंचायत जो निर्विरोध हुई वो भी उसी का परिणाम है। और आगे आने वाले समय में भी जैसे जैसे हमारे चुनाव पास में आएंगे, मतदान पास में होगा, हम प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी का एक प्रत्याशी उनमें से निकल कर आ जाए और वो भाजपा का बने। गौरव सिरोटिया जी, आपने ऑटो रिक्शा में हमें अपना हम सफ़र बनाया, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद भाई। गौरव सिरोटिया, जिनसे नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर हमने विस्तार से बात की है। इत्तेफाकन वो हमें ऑटो में चलते हुए मिले तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके साथ सफ़र किया जाए, उनका हम सफ़र बना जाए। इस पेशकश में इतना ही। गौरव सिरोटिया का ये सफ़र अभी जारी रहेगा। आप सागर टीवी न्यूज़ के सफ़र के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।